आज हम कक्षा 6 की जो नई पुस्तक आई है जिज्ञासा डिजिटल दुनिया की, तो उसके तहत हम ये पाठ 10 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए पाठ 10 पाठ 10 का नाम है स्प्राइट में ध्वनि जोड़ना। इसका उद्देश्य है, इस पाठ में हम साउंड ब्लॉक का उपयोग करके प्रोजेक्ट में ध्वनि जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमको ये पाठ 10 के प्रश्न उत्तर हल करना है। तो ये बहुत बढ़िया पुस्तक है, ये डिजिटल दुनिया की, जिज्ञासा डिजिटल दुनिया की। ये कंप्यूटर बेस्ड बुक है। इसमें हमने पाठ 1 से पाठ 9 तक के सारे वीडियो बना के हमारा जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिए हैं। हमारे चैनल का नाम है हमसे सीखो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें और भी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं। तो आप अभी पाठ 10 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए इसको हल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, ये इस प्रकार से बुक है। ये सारी आपको ये एक्टिविटी टाइम ये सब पढ़ना है। इसको पढ़ के आपको कंप्यूटर से जो कोडिंग के बारे में इसमें दिया गया है, तो हम इसमें कोडिंग के द्वारा कार्टून बनाना सीखते हैं। तो उससे उसके बेस पर ये नॉलेज है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये आप एक्टिविटी ज़रूर पढ़ें, फिर इसके बाद ये प्रश्न को हल करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है, क्या आप चिड़ियाघर गए हैं? क्या आप चिड़ियाघर गए हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है हाँ, हम एक बार चिड़ियाघर गए थे। यदि आप नहीं गए हैं चिड़ियाघर तो यहाँ लिख देंगे हम चिड़ियाघर नहीं गए थे, और यदि आप गए हैं चिड़ियाघर तो लिख देंगे हाँ, हम चिड़ियाघर गए थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है दूसरा। ये देखिए, वहाँ आपने कौन कौन से जानवर देखे? तो ये देखिए उत्तर में हमने चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, हिरण, मगरमच्छ, भालू, बंदर आदि जानवर देखे। ये बेसिक जानकारी है अभी। अब अगला प्रश्न है ये, क्या आपने कभी किसी जानवर के पास जाकर पिंजरा छूने की कोशिश की है? ऐसा करने से क्या होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमने पिंजरा छूने की कोशिश की थी। पिंजरा छूते ही जानवर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव से मतलब वो या तो हमारी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, यानी देखते हैं, या क्रोधित हो जाते हैं, मतलब वो कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं। अब अगला देखते हैं। ये इस प्रकार से दिया है। अब हम इसको करने से पहले इस स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। आइए चिड़ियाघर की सैर पर चलते हैं। यहाँ एक हाथी का पिंजरा है, उसमें हाथी भी है। पिंजरे को टैप करते ही हमें हाथी की ध्वनि सुनाई देती है, वह उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। ये तो एक्टिविटी है। अब करना क्या है, ये देखिए दिए गए स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड, स्प्राइट व इवेंट के बारे में लिखिए। यानी हमें इस पर कार्टून शो बनाना है, तो उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, स्प्राइट व इवेंट, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें बताना है कि कैसा क्या होगा। तो देखिए बैकग्राउंड कहाँ है, बैकग्राउंड है कहाँ हो रहा है, बैकग्राउंड है ये जो सीन है ये कहाँ हो रहा है। तो इवेंट चिड़ियाघर में हो रहा है, यानी ये इवेंट चिड़ियाघर में हो रहा है। दूसरा स्प्राइट कौन कर रहा है, स्प्राइट मतलब मुख्य भूमिका कौन कर रहा है, तो स्प्राइट हाथी कर रहा है। इवेंट क्या हो रहा है, तो उत्तर है पिंजरे को टैप करते ही हाथी की ध्वनि सुनाई देती है, वह उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो पहले देखिए, पहले हाथी का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, फिर उसके बाद ध्वनि सुनाई देगी। आइए प्रोजेक्ट के एल्गोरिदम को देखें। ये प्रोजेक्ट का एल्गोरिदम है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए इस प्रोजेक्ट में कितनी स्प्राइट चाहिए? तो इस प्रोजेक्ट में हमें 4 स्प्राइट चाहिए। इसका उत्तर ये लिखेंगे आप।
अभी अगला है, क्या है इसमें, इस बुक में मतलब हमको या तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, यानी सही टिक करना है तो ये वाला ऑब्जेक्टिव है, या फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे रिक्त स्थान, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं जिनका हमें आंसर देना, या फिर कुछ एक्टिविटियाँ रहती हैं। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। स्क्रिप्ट के अनुसार पिंजरे पर टैप करने से हाथी की ध्वनि सुनाई देगी, तो हम ब्लॉक्स की कोडिंग किस स्प्राइट के लिए करेंगे, उस स्प्राइट पर टिक करें। तो देखिए इस पर टिक करना है हमारे लिए। अगला है चलिए अब चरण दर चरण इसकी कोडिंग करते हैं। तो ये देखेंगे हम, ये वाला, क्या आपने कभी खो खो खेला है? यदि हाँ तो बताएं कि खो खो खेलते समय आप दौड़ना शुरू कब करते हैं दौड़ना शुरू? तो उत्तर है देखिए ये, हाँ हमने खो खो खेला है। खो खो खेलते समय जब कोई टैप करता है तो हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ये वाली एक्टिविटी करना है हमको लिए, हमारे लिए थिंक पेयर शेयर, यानी पहले सोचना है, फिर उसके बाद समूह बनाना है, फिर उसमें समूह में साथियों को के साथ आपस में इस एक्टिविटी के बारे में शेयर करना है। तो देखते हैं हम क्या एक्टिविटी है। यह अपने साथी के साथ मिलकर दी गई एल्गोरिदम में स्टेप के सामने प्रयोग किए जाने वाले ब्लॉक्स का नाम व चित्र बनाएं। तो देखिए इस तरफ तो हमें ये ब्लॉक्स बनाना है, ये ब्लॉक, और चित्र ये इधर बनाना है, ठीक है। पिंजरे पर टैप करके इस पर शुरू करने का निर्देश, तो इसके लिए हम ये स्टार्ट ऑन टैप, और उसका ये देखिए चित्र भी बना हुआ है, ये यहाँ पे ये चित्र बना है। अब दूसरा है हाथी का नाम लिखा, तो इसके लिए से बोलेंगे, और उसका से का जो ब्लॉक है वो ये है। फिर उसके बाद हाथी की ध्वनि सुनाई देना, उसके लिए साउंड, और हाथी की ध्वनि सुनाऊ का जो ब्लॉक है चित्र वो ये है। फिर हाथी का नाम और ध्वनि एक बार आकर बंद, इसके बाद एंड ब्लॉक। तो इस प्रकार से एल्गोरिदम और चित्र आप बना लें। अब अगला है देखिए, ये हम ब्लॉक्स को कैसे कोड कर सकते हैं कि किस नाम और ध्वनि दोनों साथ दिखाई और सुनाई दे। तो इसका उत्तर देखिए ये है, नाम और ध्वनि दोनों साथ दिखाई और सुनाई देने के लिए हमें सबसे पहले से ब्लॉक लगाना होगा, बाद में साउंड ब्लॉक लगाना होगा, और ये दोनों ब्लॉक ये लगे हुए हैं देखो। अब अगला प्रश्न है, हमने हाथी पर कोडिंग क्यों नहीं की? तो इसका उत्तर है देखिए, क्योंकि हाथी का स्प्राइट बनाना होता है, इसलिए हाथी पर कोडिंग नहीं की। अब अगला देखते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, नंबर 1 है, टैप करके गतिविधि शुरू करने के लिए कौन सा ट्रिगरिंग ब्लॉक लेंगे? तो ये वाला ट्रिगरिंग ब्लॉक लेंगे। फिर अगला, हाथी के पिंजरे पर यह कोड लगाया गया परंतु पिंजरे पर टैप करने पर कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी, क्यों, ऐसा क्यों होगा? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि उसके बाद से ब्लॉक नहीं लगाया गया। अब देखिए तीसरा ये वाला, रश्मि चाहती है कि उसके प्रोजेक्ट में एक बिल्ली कूदे और साथ ही हेलो बोले, इसके लिए उसने यह कोड लगाया, परंतु दोनों गतिविधियां साथ में नहीं रश्मि को सही तरीके से कोड करने में मदद करें। यानी रश्मि ने ये वाले ब्लॉक लगाए, ठीक है, तो इसका सही है ये। पहले तो ये स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ये वाला ब्लॉक लगेगा, फिर उसके बाद लगेगा होप ब्लॉक, फिर उसके बाद से हेलो, फिर साउंड, और उसके बाद आखिरी में एंड ब्लॉक। तो इस प्रकार से ये ब्लॉक लगाना है हमें। अब ये देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र और ब्लॉक्स के आधार पर सोचें कि इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट क्या हो सकती है, वह अपने शब्दों में लिखें, साथ ही उसका एल्गोरिदम भी बनाएं। तो देखिए इसमें 2 एल्गोरिदम बनेंगी 2 प्रकार की, तो इसको ध्यान से देखो आप।
सबसे पहले प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक से। उसके बाद मेंढक का स्प्राइट को एक हॉप ब्लॉक से उछालेंगे, एंड ब्लॉक से अंत। फिर इवेंट को स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग से शुरू करेंगे, मूव राइट से एकदम एक कदम आगे, फिर एंड ब्लॉक से इवेंट का अंत करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टार्ट ऑन हॉप एंड, फिर स्टार्ट ऑन मूव राइट और आखिरी में एंड ब्लॉक, ये आखिरी में एंड ब्लॉक। तो इस प्रकार से एल्गोरिदम और इसका इवेंट ये देखिए आप ध्यान से। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।